देश की राजनीति में एक विवाद कथावाचक को पुलिस की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने पर भी छिड़ा है। सवाल पूछा जा रहा है कि धर्म बड़ा या संविधान, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बहराइच पुलिस के एसपी की सोच पर सवाल उठाया है, जिन्होंने पिछले महीने कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर दिलवाया। डीजीपी ने इस पर सफाई मांगी तो बहराइच पुलिस ने पुलिस वालों के लिए योग ध्यान के सेशन की बात कह दी। लेकिन क्या सच यही है? कथावाचकों पर उठते सवालों की कथा भी कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी ने जहां कही, वहां भी आखिरकार सवाल उठ ही गया। रेड कारपेट पर उतरते यह भागवत कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी और उनकी अगवानी कर रहे हैं बहराइच के पुलिस कप्तान राम नयन सिंह। गोस्वामी जी का सम्मान एसपी साहब खुद तो कर ही रहे थे, साथ में पूरी पुलिस पलटन को परेड में लगा दिया। वीडियो में नए रंग रूट अलग से वर्जिश करते नजर आते हैं। कहते नवंबर महीने की ये तस्वीर है जिस पर आज यूपी की राजनीति में धर्म बनाम संविधान के सवाल खड़े हुए। यूपी के नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने पिछले महीने का वीडियो पोस्ट करते हुए सवाल उठाया कि आखिर पुंडरीक गोस्वामी किस संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति हैं कि उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर बहराइच में पुलिस कप्तान ने दिला दिया। ये संत जो है मार्गदर्शक और इनकी बड़ी भूमिका रही है। ये ऋषि मुनि, ये इनको आप वैज्ञानिक भी कह सकते हैं। और आज भी समाज में इनकी मान्यता है। किसी के कहने से या न कहने से इनकी मान्यता समाप्त नहीं होने जा रही है। अब जैसे मैं ही कथा करा रहा हूं, जितना हो सकता है उतना सम्मान दिया जाएगा। तो ये विवाद का विषय नहीं, पर विवाद नहीं करना। लेकिन सवाल सम्मान नहीं, आधिकारिक गार्ड ऑफ ऑनर का है, क्योंकि हमारे देश में गार्ड ऑफ ऑनर का प्रोटोकॉल रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पुलिस ड्रिल मैनुअल के तहत दिया जाता है। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर सेना और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों तक को मिलता है। इसमें राष्ट्रपति को 150 जवानों और उपराष्ट्रपति पीएम को 100 जवानों के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। लेकिन कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी के सम्मान में बहराइच की पुलिस लाइन के मैदान के अंदर बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी मौजूद नजर आ रहे हैं और इसे लेकर अखिलेश यादव ने भी प्रदेश में बढ़ते अपराध का आरोप लगाया, पुलिस महकमे को उनके काम में नाकाम बताया, पुलिस बल और जगह के बेजा इस्तेमाल का सवाल उठाया। कोई उचित नहीं है। वहाँ के पुलिस अधीक्षक जो है बहुत ही, उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, बहुत अच्छे अफसर हैं और पूरा विवरण तो गृह विभाग के अफसर ही दे पाएंगे। समाजवादी पार्टी के ट्रैक रिकॉर्ड में गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे, आतंक, दंगे, टूटा इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों पर पूरा जंगल राज, अंधेरा। समाजवादी पार्टी झूठ बोलने पर मजबूर इसलिए है कि सच्चाई अगर बताएगी तो चुनाव में ही नहीं जाएगी, चुनाव में जाने लायक ही नहीं है। 4 बार सरकार बनाने का अवसर प्रदेश की जनता ने दिया, प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का काम सपा किया। हालांकि नवंबर महीने के इस कार्यक्रम का वीडियो वायरल होने के बाद यूपी पुलिस डीजीपी की तरफ से बहराइच के पुलिस अधीक्षक से पूछा गया कि पुलिस परेड ग्राउंड का अनधिकृत उपयोग क्यों हुआ, परेड ग्राउंड में प्रशिक्षण, अनुशासन और आधिकारिक समारोह के अलग कार्यक्रम क्यों हुए, विवादित कार्यक्रम में निर्धारित मानकों का उल्लंघन क्यों हुआ। जवाब में बहराइच पुलिस ने सोशल मीडिया पर जो जवाब दाखिल किया उसमें लिखा गया कि पुलिस ट्रेनिंग में श्रम अवसाद के कारण 28 जवान नौकरी छोड़ चुके थे। उनका अवसाद मिटाने और मनोबल बढ़ाने के लिए योग ध्यान काउंसलिंग का तरीका अपनाया गया। पुंडरीक गोस्वामी का भाषण प्रेरणादायी साबित हुआ। दरअसल दर्शन शास्त्र के छात्र और 1998 बैच के पीपीएस राम नयन सिंह को पुंडरीक गोस्वामी का शिष्य भी बताया जाता है। ये 2016 में आईपीएस बने, पिछले साल ही बहराइच एसपी के तौर पर तैनात हुए। खबरदार करता सवाल है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में क्या कथावाचकों से योग ध्यान काउंसलिंग कराने की छूट सबको मिली है या फिर बहराइच के कप्तान किसी स्पेशल कैटेगरी में आते हैं? क्या ये एसपी आरएन सिंह दूसरे धर्म के गुरुओं को लाकर भी यूं ही पुलिस वालों को काउंसलिंग करवाएंगे? इसलिए ये जरूरी है कि यूपी के डीजीपी ध्यान दें, आखिर किस अधिकार से बहराइच के एसपी पुलिस वालों में शुचिता और कर्तव्य का पाठ कथावाचकों से पढ़वा रहे हैं? किस आधार पर कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं? अगर ये नियम तोड़ रहे हैं तो कार्रवाई होगी या फिर केवल खाना पूर्ति।